Hello everyone, welcome to Dynamic Study. Today we are discuss important topics of first unit, that is discrete structure and optimization. First thing जो हमारी first unit है वो दो सब्जेक्ट से है. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. सेकंड सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च मींस ऑप्टिमाइजेशन. तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोलते हैं उसको, तो उससे हमारे जो टॉपिक्स हैं तो उनसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टडी करने से पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमें यही नहीं पता कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीए एग्ज़ाम में, तो हम स्टडी तो कहीं से भी, अब इतनी सारी बुक्स हैं, हम कहाँ से स्टडी करें. तो एग्ज़ाम का एक पैटर्न भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे. ये आप लोगों के लिए शायद इम्पोर्टेंट होगा, बेनिफिशियल भी होगा. और इससे प्रीवियस क्लास में हमने हैवल-हकीमी थ्योरम डिस्कस की थी कि अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दी हुई है, डिग्री सीक्वेंस, तो वो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी. कई बार उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में, और गेट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन. तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के अंदर, अगर सिलेबस है आप लोगों के पास अभी, तो वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए कि किस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो प्रीपोजिशन है हमारा फर्स्ट टॉपिक, उससे हमारे 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जो प्रीपोजिशन टॉपिक है उससे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं. या तो हमें 2 एक्सप्रेशन गिवन होंगे, उन दोनों एक्सप्रेशंस का हमें फाइंड करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं, या फिर कोई एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ होंगे. ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे इसमें, लाइक डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल. तो इस टाइप से कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ करेगा और उसके बाद उसके रिजल्टेंट को पूछेगा. तो इन 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन टॉपिक से. देन अगर हम बात करें सेट एंड रिलेशन से, तो सेट एंड रिलेशन से हमारे मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कई बार क्या होता है कि दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, कई बार किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन, या फिर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन. तो सेट से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऑलमोस्ट पूछा जाता है पावर सेट पे. ये हमारा होता है एक्सप्रेशन बेस्ड, जिसका हमें रिजल्ट फाइंड करना होता है, और या फिर इक्विवेलेंसी फाइंड करनी होती है कि ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है. और जो सेट से क्वेश्चन आता है वो ऑलमोस्ट आता है पावर सेट पे कि हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे और इससे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट में. जो रिलेशन से क्वेश्चन आता है वो पर्टिकुलर पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमारा जो हमें रिलेशन गिवन होगा कि ये कौन से रिलेशन के अंदर फॉल करता है, लाइक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिनको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के रिलेशंस होते हैं. देन अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी, तो इस वाली यूनिट से भी हमारे 1 और 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, जो कि पूछा जाता है पेयरिंग में, लाइक कॉइन से पूछ लिया या डाइस से पूछ लिया या फिर प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन. और कई बार एक नया टॉपिक ऐड हुआ है पिजन होल प्रिंसिपल, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है पिजन होल प्रिंसिपल. देन अगर हम बात करें ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं. मैक्सिमम 1 क्वेश्चन लगा के चलो, वो भी पूछेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज पे कि वो पर्टिकुलर ग्रुप किस प्रॉपर्टी के अंदर लाई करता है, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. देन अगर हम बात करें ग्राफ थ्योरी, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीरीज के अंदर, तो ग्राफ थ्योरी से भी 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार 3 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं. तो ग्राफ थ्योरी में क्वेश्चंस पूछता है सबसे फर्स्ट प्लेनर पे कि दो ग्राफ गिवन होंगे हमें और पूछेगा कि इन दोनों ग्राफ में से कौन सा प्लेनर है, या फिर दोनों प्लेनर है या कोई भी प्लेनर नहीं है प्लेनर पे. और कई बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्स पॉसिबल. ठीक है. तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ थ्योरी से. कई बार क्लिक प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जाम में. नेक्स्ट अगर हम बात करें बूलियन अलजेब्रा, तो ये हमारी सेकंड यूनिट का भी पार्ट है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है. यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक बूलियन फंक्शंस पे कि कितने नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस जनरेट हो सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर से. कोई भी ऑर्डर गिवन होगा तो उससे कितने नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस जनरेट हो सकते हैं.
नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन, तो ये हमारा अदर सब्जेक्ट है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट, ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च में जो क्वेश्चन आता है वो कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार दो क्वेश्चन भी आते हैं। वो पूछा जाता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता है, या फिर सिंप्लेक्स मेथड को यूज करके हमें लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना है, सिंप्लेक्स या फिर ड्यूअल सिंप्लेक्स से। और अभी जो न्यू पैटर्न है उससे कई बार PERT CPM से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इन टॉपिक्स पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है आप लोगों के पास भी होगा, तो हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक के अंदर फर्दर जो सब टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो इसलिए उन सभी टॉपिक्स को अगर आप ना कवर कर पाओ तो भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप अगर उनको भी कर लेते हैं तो आपके UGC नेट एग्जाम में फर्स्ट यूनिट से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं इजी वे से। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है या फर्दर किसी और सब्जेक्ट के या यूनिट से रिगार्डिंग आप लोगों को सिलेबस से जानकारी लेनी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।